ये भी एक नई रवायत आप लोगों ने शुरू कर दी है। सैयद जफर इस्लाम साहब सामने देखिए सर, राहुल पर बवाल, अब सरकार ही करे सवाल। देखिए अंजना जी, सरकार का एक ही मकसद होता है कि पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट में बिजनेस ट्रांजैक्ट हो, और वो क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट हो, क्या डिस्कशन हो, क्या डिबेट हो, क्या डिलिब्रेशन होना चाहिए, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस होता है। और अगर उसमें एक सहमति बनती है, वही सहमति को फिर सदन पे डिस्कस किया जाता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सहमति बन जाती है, टाइम भी एलोकेट हो जाता है, लेकिन जब ये सदन पे आते हैं तो सदन के पटल पे नारा लगाते हैं, टीवी में दिखना चाहते हैं कि हंगामा करना चाहते हैं और देश के टैक्स पेयर्स का पैसा बदनाम करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जाके बाहर में दुनिया के अलग अलग कोने में, इस बार जो है इंग्लैंड में जाके देश को बदनाम करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। देश पूरी तरह से शर्मसार हो रहा है राहुल गांधी की जिस तरह की प्रतिक्रिया वहां पर आ रही है। अरे भाई, अगर आपको कोई आपत्ति भी है, सपोज कीजिए है, तो आप पार्लियामेंट है, आप पार्लियामेंट में आके बोलिए, आपको पूरा अधिकार है बोलने का। और झूठ फैला रहे, पार्लियामेंट में बंद हो जाता है, 40-40 मिनट की स्पीच देते हैं। नदारत तो वैसे तो नदारत रहते हैं, लेकिन कभी आए हैं तो 40 मिनट की स्पीच दिया, और फिर भी देखिए किस तरह के झूठे इल्जाम लगा रहे हैं सरकार पे। इससे समझ में आता है, कहते हैं डेमोक्रेसी खत्म हो गया। अरे भाई, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी यही है। आपको तो देखना चाहिए कि आपके ननिहाल से आए हुए जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी तो प्रधानमंत्री की तारीफ ही की ना, आप ही के ननिहाल से आई हुई थी। ठीक है, फिर भी आपने इस तरह अखिलेश जी एक जवाब दीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने जो विषय, ठीक है, अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, इतने रिस्पॉन्सिबल हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, हमारे साथ जुड़ गई हैं सांसद शिवसेना में उद्धव गुट की। जल्दी से अखिलेश जी पहले जवाब दीजिए। अब देखिए, मामला राहुल गांधी की माफी पर सरकार की तरफ से प्रेशर मारा जा रहा है। सवाल लेकिन यह है कि वो कह रहे हैं विदेश में जाके बदनामी की है, इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए। आप लोग अडानी मसले पर सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, कौन हावी होगा? पहली चीज ये जान ले बीजेपी के लोग कि प्रधानमंत्री देश नहीं होते हैं या सरकार देश नहीं होता है। सरकार की अलोकतांत्रिक नीतियों के बारे में, उसके समीक्षा के बारे में कहीं पे भी बोला जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि देश के खिलाफ बोला जा रहा है। देश के खिलाफ आदरणीय हमारे मोदी साहब बोले, कहिए तो 12-14 वीडियो मेरे पास हैं, अगर समय दें आधा घंटे लगेगा आपको सुना दूं सारे। वो देश के खिलाफ बोलते थे। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था जो आपने ध्वस्त कर दी उसकी बात कर रहे हैं, और वो हमेशा होती रहेगी, क्योंकि ये चैनल पे हम बहस कर रहे हैं, ये भी दुनिया में सुनाई दे रहा है, दुनिया में देखा जा रहा है, जाना जा रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, अरे भाई किसको बेवकूफ बनाते हो? नियमें हैं, नियमावलियों के तहत अर्जेंट मोशन लगाया जाता है कि ये जरूरी विषय है, इस पे हमें बहस चाहिए, सरकार का जवाब चाहिए। लेकिन ये पहली सरकार है जो खुद हाउस को अर्जेंट कराती है, क्योंकि ये सरकार घिरी हुई है। मोडानी सरकार जो है, इसने इस देश को, सरकार सरेंडर बहादुर हो चुकी है अडानी जी के आगे। पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी कि जिनके ऊपर सदन के अंदर स्पेसिफिक गंभीर आरोप, सवाल खड़ा किया राहुल जी ने कि भाई आप विदेश जो गए तो कितने बार अडानी साहब को लेके गए, वहां पहुंचने पर कितने बार पहुंचे, वहां से लौटने के बाद कितने बार वो पहुंचे, और वहां से कौन कौन से टेंडर आपने दिए। इतने गंभीर आरोप लगे, ना उस पर जवाब दिया, ना उसका खंडन किया, ना उसकी सफाई दी। पहले प्रधानमंत्री हैं जो ऊपर अपने आरोपों का तोहमत लेके घूम रहे हैं। आज भी राहुल जी ने पूछा, क्या हिंदुस्तान की विदेश नीति सिर्फ अडानी जी को लाभ पहुंचाने के लिए है? हम सदन में अगर बहस नहीं करेंगे, जो संवैधानिक व्यवस्था है, इस देश की आवाज जो सरकार नहीं सुन रही है या सरकार कुछ गलत कर रही है, तो उस आवाज को उठाने का नैतिक और संवैधानिक रिस्पांसिबिलिटी होती है विपक्ष को सदन के अंदर। और सदन बहस के लिए बना है, और सदन को चलाना सुचारू रूप से सरकार की प्रथम जिम्मेदारी और अंतिम जिम्मेदारी होती है। और ये बार बार सदन में प्रूफ भी किया जा चुका है, और आपके बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के ये पिछले कार्यकाल के भाषण भी हैं, सदन में बताया भी गया, और हमने सदन को चला के दिखाया है। आप लोगों ने दर्जनों बार जेपीसी की मांग की है, हमने जेपीसी बिठाई है। आज तो मेजॉरिटी इतनी जबरदस्त आपकी है, कुल मिला के 300 सांसद लोकसभा में, आधे से आधे राज्यसभा में है, आपके 3/4 जेपीसी में सदस्य होंगे, लेकिन जेपीसी से क्यों डर रहे हैं आप?